हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाते हुए। एकदम मजा आने वाला है, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा आज का। चलिए आगे देखा जाए क्या टॉपिक डालिए आप लोग। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए कूलॉम्स लॉ का हम लोग मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन हमको चाहिए क्या? तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका डायरेक्शन। चलिए पहले क्या हम लोग मानते हैं, यहां ले लेते हैं प्लस Q1, ये पॉइंट चार्ज है, और यहां पर लेते हैं हम लोग प्लस Q2। ठीक है, ये भी पॉइंट चार्ज है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसका बीच का जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं सेंटर टू सेंटर, क्या लेते हैं? इसका जो बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग सेंटर टू सेंटर, क्या लेते हैं? आर लेते हैं। क्या लेते हैं? आर। चलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा। और आर नहीं, आर मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, इसको मोड आर ले लेते हैं। चलिए अब देखा जाए कि ये प्लस क्यू जो है, इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस तरफ। तो यहां पर का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स लग रहा है टू पर, सेकेंड किसके वजह से? फर्स्ट की वजह से। आइए, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे फोर्स वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब हम लोग चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पर क्या लिख देते हैं? वेक्टर का साइन लगा लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखा जाए इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इस डायरेक्शन में वेक्टर है ना, तो हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं? वेक्टर के फॉर्म में बदल लेते हैं इसके। तो ये तो हमारा डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर ना चाहिए भाई। तो वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर देंगे। तो चलिए, तो यहाँ का जो डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन आपका ये होगा और एक डायरेक्शन आपका ये होगा। ठीक है, इसको और तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, और तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये सबसे आसान है, हल्का है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ देखिए हमने इस फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में लिया, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिया, और यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो था स्केलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा था, मोड लग गया था, मैग्नीट्यूड दे रहा था। हम लोग इसको वेक्टर में करने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने माना कि एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन ये होगा ना। चलिए देखा है थोड़ा ध्यान से इसको। अब चलिए, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? R12 है, 1 से 2 की तरफ है। लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट को हम R2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस हो जाएगा R1 वेक्टर। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग R12 भी बोल सकते हैं, R12 भी बोल सकते हैं। चलिए, क्योंकि 1 से 2 की तरफ था। एक मिनट पंखा बंद कर लेते हैं। चलिए आगे देखा जाए। अब क्या है, इसको लिखते हैं हम लोग। इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? देखा जाए तो ध्यान से, ये इस तरफ से इस तरफ जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो R1 का वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग R21 वेक्टर ही बोल सकते हैं, R21 वेक्टर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी? समझ में आया बढ़िया से? अरे भाई, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट को लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो फाइनल आपका ये R2 था, माइनस इनिशियल R1 हो गया, R2 माइनस R1 हो गया ना। अब इसको देखा जाए, फाइनल R1 है, माइनस R2 मान लिया इसको। कोई दिक्कत? और इसको R2 से 1 गया था, R2 1, R1 से 2 गया था, R1 2 मान लिए। बनाया जाए। चलिए, तो हम लोग जो फोर्स क्या है, इसका फोर्स निकालते हैं, इस डायरेक्शन निकालते हैं, इस डायरेक्शन का जो निकाल लेते हैं, और इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। तो पहले इस डायरेक्शन निकालते हैं। आइए, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
आर यहाँ क्या है, डिस्टेंस क्या है, आर का मोड, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखा जाए भाई, ये तो हमको लग रहा है कि ये स्केलर फॉर्म में है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, ये इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड है, अगर हमको चाहिए क्या, डायरेक्शन चाहिए, हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का, क्लास 11 में पढ़े होंगे मोशन इन अ प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 4 में पढ़े होंगे वेक्टर, पूरा विस्तारित रूप से पढ़े कि नहीं पढ़े मोशन इन अ प्लेन में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, वो आपका उसमें आपका डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से, किससे, यूनिट वेक्टर से। आइए, तो F12 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसका वेक्टर कौन होगा, देखिए ये है, इसका वेक्टर कौन होगा, ये है ना भाई, इसका वेक्टर यही ना, तो लिख देंगे R21 का कैप लिख देंगे, R21 का कैप, कोई दिक्कत, R21 का कैप, कोई दिक्कत। अरे भाई इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही ना हुआ, ये भी तो एक वेक्टर है, ये भी तो एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर पर कैप लगा दिए, हो गया, यूनिट वेक्टर लगा दिए, क्या कोई दिक्कत, जिस डायरेक्शन में फोर्स था तो उसी डायरेक्शन में हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर है ना भाई इसका, और इसका हम निकालेंगे तो ये वेक्टर ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए आइए लिखिए, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इक्वल टू में लिखेंगे K(Q1 Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर। अब सुनिए, इसके जगह पे हम लोग किसको लिखेंगे, इसको, अब ये समझ फील आएगा एकदम, R1 माइनस R2 का कैप लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। आइए अब सुनिए, अब यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ करता था क्या, मान लीजिए अगर हमको x है, x का कैप है, तो हम लोग क्या करते थे, याद है 11th वाला कि नहीं, भूल गया होंगे, तो x का वेक्टर बाय में x का मैग्नीट्यूड, अगर a का कैप है तो हम लोग a का वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड निकालते थे, होता था नहीं होता था। तो भाई इसका अगर कैप है, यूनिट वेक्टर है, तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर इंटू में इसको लिख देते हैं R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर बाय में R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, एक को हमने मोड लिख दिया, यानी कि मैग्नीट्यूड में लिख दिया, ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब कहिएगा सर, अब सुनिए, एक चीज और चेंज कर सकते हैं, एक चीज और चेंज कर सकते हैं, ये इस R को, अरे भाई ये R इतना ही ना है, इस R के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ये जो आपका जो है ये मॉड R है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये R1 माइनस R2 लिख सकते हैं भाई, इतना है, जितना इसका डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस है, जितना ये है, यानी R मॉड R, R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 सब सेम है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन फोर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके जगह पे हम ये या इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो चलिए कहते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन, इसके जगह पे हम क्या ले देंगे, या देखिए इसी का फॉर्म में ले लेंगे, क्या R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ना, R1 माइनस R2 वेक्टर का के मोड का क्या ले देंगे, होल स्क्वायर, क्या ले देंगे, होल स्क्वायर, आई इंटू में क्या लिखेंगे, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको देखिए, इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड ना, ये ना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर है, सेम है, ये सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ये फिर आया कि नहीं समझ में, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एकदम स्टेप। इसके जगह पे हमने ये सेम लिखा ना, यहाँ पर ये कैप है, तो कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैप का ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड, तो हमने इसका वेक्टर लिख दिया फॉर्म में, आई इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इसको हमको इस फॉर्म में ले जाना है, तो भाई ये आर वेक्टर जो आर का जो मैग्नीट्यूड है ये इसके बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, जितना ये है उतना ही ये है, लेकिन ये डिस्टेंस में था, ये डिस्प्लेसमेंट में था ना, तो इसके जगह पे हम इसको भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है, इसको भी डायरेक्शन दीजिए, इसको भी वेक्टर फॉर्म में चेंज कीजिए, तो हमने चेंज कर दिया।
अब देखिए दोनों सेम है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इक्वल टू, फिर लीजिए 5 मिनट में भी 4 मिनट में बहुत ज्यादा मतलब है वीडियो है बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, लेकिन फिर लीजिए, फिर आना चाहिए एकदम। आइए तो ये क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब, और ऊपर में ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब कहिएगा गुरुजी आपने तो बोला था KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अरे भाई ये वो यहाँ है ना, इससे ए वो से वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया बढ़िया से। अब देखिए ये R12 था ना यहाँ पे, अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग, किसका, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, इस डायरेक्शन में फोर्स। आइए नाउ इस डायरेक्शन में उतना नहीं करना पड़ेगा, ये सब सेम वही रह जाएगा, क्या, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायरेक्शन दीजिए KQ1 Q2 अपॉन, आप देखिए यहां पर क्या है, इसके डायरेक्शन में क्या है, R2 माइनस R1। आप लोग लिखना चाहते पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आया बढ़िया से, एकदम फील आ गया पूरा, कोई दिक्कत। अरे भाई हमने क्या किया, 2 चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज, दोनों पर प्लस क्यू, अब वो तो फोर्स लगावे करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट वजह से, और इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहां से अगर यहाँ का अगर वेक्टर बनाते हैं हम लोग तो R12 क्योंकि डिस्टेंस से ले रहे हैं R12, लेकिन डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म में चेंज होना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज करते हैं इसको, डिस्टेंस को हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज किए तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट ये R2 माइनस R1, कोई दिक्कत। अब यहाँ भी वही बात है, इस तरफ इस क्यू पर फोर्स लगा, Q1 पर Q2 वैसे, तो फोर्स ऑन ना क्या लिखे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कि आप देखिए अब इसके बाद इधर फोर्स लगाते, इधर भी हमने वो वेक्टर फॉर्म निकाल लिया है, इधर भी, तो किधर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और वही सेम चीज आ गया ना, सेम चीज। अब ये क्लियर हुआ, इसको बहुत जरूरी नोट कीजिए। चलते हम लोग क्या, अगला सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक क्वेश्चन भी देंगे, करने के लिए मजा आ जाएगा, ये मिटा दे पक्का। चलिए गुड, अगर ये नहीं समझ में आया तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा। एक विधि और है ना प्रूफ करने का, इसको और तरीका से प्रूफ करेंगे ना, इसलिए तो आसान है उससे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए, सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये डायरेक्शन ये साइन देंगे, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको लोग कैसे लिखेंगे, FG, इसका फॉर्मूला होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब इसमें सिमिलरिटी कौन है और डिफरेंस कौन है, सिमिलर कौन है, डिफरेंस कौन है, ये क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं, अब देखा है थोड़ा ध्यान से कि इसमें भी क्या है, ये इनवर्स, सुनिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसमें भी। अरे भाई इसमें भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं r स्क्वायर के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल r/r स्क्वायर के, क्या ना, ये ना होगा। तो हम लोग सिमिलरिटी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, सिमिलरिटी। चलिए सिमिलरिटी लिखते हैं, किसका लिखते हैं, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि इनवर्सली या इनवर्स लिखिए, इनवर्स सही रहेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ,
इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में क्या होता है, सेम होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में सेम होता है, इसको लिख सकते हैं फोर्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं फोर्स इज यूनिप्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सीधे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होता है, ये फोर्स लिख देते हैं, फोर्स इक्वल लिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, फोर्स इक्वल टू, या लिखेंगे दोनों चीज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनवर्सली स्क्वायर लॉ ना, ये ना होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए अगला दूसरा क्या होता है, इसमें दोनों में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फोर्स लगता है, जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से लगता है, जो फोर्स लगता है किस पर लगता है, एक ही लाइन पे, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। लिखिए दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स acts along line joining सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ना, ये सेंटर से हम बोले थे ना कि भाई यहाँ पर एक मान लीजिए कि आप सुनिए, इसमें मास है, यहाँ भी मास 1 है, मास 1 मास 2, तो ये लगेगा, इसको धकेल के इसी पर ले जाएगा, इसको धकेल के इसी पर ले जाएगा, एनर्जी यहाँ से ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर पर लगेंगे, फोर्स जो लगेंगे वो सेंटर पर ही। आइए तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, सिमिलरिटी। हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पहला क्या है, पहला डिफरेंस आपका ये हो सकता है कि इसमें जो होता है, इसमें ध्यान दीजिए, ये तो डिपेंड करता है आपका मीडियम पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखिए, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन मीडियम, और लिख सकते हैं एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज independent अपॉन मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। और देखिए डिफरेंस दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, और सुनिए इसमें जो होता है आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्स भी करता है, और इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। तो लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिंग as well as attracting, या रिपल्सन एज वेल एज अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये रिपल्सिंग फोर्स भी होता है और अट्रैक्टिंग भी होता है, यानी दोनों क्षमता होता है इसमें, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल्स भी कर सकता है। और सुनिए एंड लगा दीजिएगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग, यानी इसमें सिर्फ अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, यानी सिर्फ खिंचाव का ना, सिर्फ मिलाने का, भगाने का नहीं, सिर्फ खींचने का, ठीक है। ये सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, इसमें अट्रैक्ट और रिपल्सन दोनों होता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन लेक्चर ज्यादा देर का हो रहा, क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ेगा, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा आंसर। हम लोग अगला लेक्चर में आप लोगों का क्या करेंगे, जो जवाब देगा उसका नाम लेंगे, ठीक है। चलिए, और पिछला लेक्चर में हमने सवाल दिया था ना, सवाल क्या था कि क्या जब मास जो है, सुनिए ध्यान से, मास जो है वो अगर किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है उसमें से इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है, ठीक है। कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था क्या जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसके साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है, तो ये होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है।
जवाब दिए वाला का नाम सुनिए। राजा बाबू है, विक्रम यादव है, नितेश कुमार है, रवि कुमार है, मनीत जी है, आशा कुमारी है, अभिषेक कुमार है ना। ये सब जो है आपको ये सब का आंसर दिए हैं, ठीक है। रोहित कुमार है ना। और ये अगला जो हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, इसका भी आप लोग क्या करना है, जवाब देना है। चलिए आइए क्वेश्चन ले लीजिए। अब इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया सवाल में कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या दिया आप लोग मालूम होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको क्या दे दिया है, के की वैल्यू दे दिया है, क्या दिया है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और क्या दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या दे दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और क्या दे दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को मालूम होगा 9.1 इंटू, आप लोग इसका एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो ये सब यूज होगा, 10⁻, कितना होगा, -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब सुनिए इसको बनाना है, ऑप्शन क्या है सुनिए, आपको ऑप्शन है 10 के पावर 10, बी है 10 के पावर 20, सी है 10 के पावर 30 और डी है 10 के पावर 40। ये सब जो है अप्रोक्सीमेटली में है, एग्जैक्टली यही इतना ही नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली में आएगा। तो आप लोग क्या करना है, इसको बना के और ABCD कमेंट करना है। जो लोग सही सही आंसर कमेंट करेंगे उसका हम जो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, नाम लेंगे, ठीक है। तब तक क्या करते रहे, क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या करना है आप लोगों को, तब तक रिवीजन करना है इस लेक्चर का, अगले लेक्चर का इंतजार करना है। अगले लेक्चर में आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन आएगा, ठीक है, सुपरपोजिशन, ठीक है। और उसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक क्या करते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।